बुरहानपुर जिले में आधुनिक तकनीक से छात्रों को जोड़ने की एक कोशिश हुई थी आईसीटी लैब के जरिए, लेकिन लाखों खर्च करने के बाद भी ये योजना जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही। कहीं लैब है पर इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कहीं कंप्यूटर कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं। देखिए गोपाल देवकर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बुरहानपुर में छात्रों को डिजिटल और औद्योगिक शिक्षा देने के उद्देश्य से आईसीटी यानी सूचना एवं संचार तकनीक केंद्र बनाए गए। कुल 34 स्कूलों में ये लैब बनाए गए और इन पर लाखों रुपए खर्च हुए। लेकिन हमारी पड़ताल में सामने आया कि ज्यादातर स्कूलों में ना कोई प्रशिक्षक है, ना ही लैब का उपयोग हो रहा है। पुरुषार्थी हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर तो मौजूद है, लेकिन इन्हें चलाने वाला कोई नहीं। छात्रों को सिर्फ कंप्यूटर के नाम भर का ज्ञान है। सर कंप्यूटर सिखाया जाता है। क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? जैसे कि सर हम घर पे मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पे नहीं सीख पाते, स्कूल में भी नहीं ला पाते। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? क्या होता है कंप्यूटर? इलेक्ट्रिक। टाइम टेबल के अनुसार सप्ताह में अलग अलग कक्षाओं की रोज क्लासेस लगती है। कितना समय देते हैं इनको? एक घंटा, आधा घंटा टाइम, 40 मिनट का पीरियड होता है। बच्चे आधे घंटे के लिए क्लास में बैठते हैं। कौन सी क्लास है ये वाली क्लास 10वीं है। क्या बोलते हैं सर इसको? आईसीटी क्लास, आईसीटी लैब। आईसीटी लैब। तो क्या इनको क्या सिखाया जाता है? आईसीटी लैब से संबंधित जो कंप्यूटर से संबंधित कार्य है वो सिखाया जाता है। अच्छा, तो इसमें स्मार्ट लैब, जो स्मार्ट क्लासेस जो कहते हैं, क्या वो यही स्मार्ट क्लासेस? हाँ, यही है स्मार्ट। तो इसमें और स्मार्ट क्लास इस तरह से होती है कि एजुकेशन का उनका जो पार्ट है उसको भी उसमें कुछ सिखाना होता है। हाँ, तो जो संबंधित चीज़ें, कंप्यूटर संबंधित चीज़ें वो सिखाई जाती है उनको। आईसीटी लैब का उद्देश्य छात्रों को प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइन, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन लर्निंग जैसे क्षेत्रों से जोड़ना था। लेकिन इंस्ट्रक्टर की अनुपस्थिति में छात्र अभी तक कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स और परिभाषा भी नहीं समझ पाए हैं। इसके बाद हमारी टीम सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंची। यहाँ कंप्यूटर लैब के नाम पर सिर्फ एक परीक्षा कक्ष मिला, जिसमें कंप्यूटर खुले पड़े थे, जैसे किसी कबाड़ में रखे गए हो। जब प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने परीक्षा का हवाला देकर बात टाल दी। पर डे आते हैं बच्चे, क्लास वाइज आते हैं। जैसे अगर बायोलॉजी वाले टीचर को आज समझाना है तो बायोलॉजी वाले टीचर्स आते हैं और बच्चों को अपना जो मैटर समझाना होता है, जो कि अपन बोर्ड पर चीज़ें नहीं समझा सकते हैं, वो बच्चों को आकर यहाँ पर समझाते हैं। बच्चे खुद कंप्यूटर खोल के देखते हैं। मेरे आईसीटी प्रभारी भी हैं। अगर किसी टीचर को कुछ नहीं बताना है और जनरल कुछ बच्चों को करना है तो फिर वो आईसीटी प्रभारी जो है वो बच्चों को टैकल करते हैं कि कोई ज्योग्राफी के बारे में समझना है या और किसी बारे में बच्चों को जानकारी लेनी है, तो आईसीटी प्रभारी पूरे दिन भर के लिए यहाँ रहती हैं और वो टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड भी करती हैं। जब इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सभी 34 आईसीटी सेंटर सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि नए सत्र की वजह से कुछ छात्रों को जानकारी नहीं होगी। हमारे दोनों ब्लॉक को मिलाकर आईसीटी लैब जो है वो 34 है और स्मार्ट क्लास 19 है। इन क्लासों में अध्यापन जो है वो शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। लेकिन हो सकता अभी स्कूल चालू ही हुए हैं, जो नए बच्चे हैं वही आ पा रहे होंगे। पुराने बच्चे जो हैं वो या उच्च क्लास के बच्चे अभी ज़्यादा एडमिट नहीं हुए हैं। हो सकते कुछ बच्चे जो हैं वो स्मार्ट क्लास और आईसीटी से संबंधित इसमें कमज़ोर हो। इंस्ट्रक्टर को ये निर्देशित किया जाएगा कि उनको भली भांति इसमें दक्षता कराई जाए। तकनीक से जुड़ना समय की जरूरत है, लेकिन जब लाखों रुपए की योजनाएं कागजों पर सजी हो और जमीन पर छात्रों के हाथ खाली हो तो सवाल उठेंगे। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इन लैब्स को सिर्फ प्रोजेक्ट मानता है या छात्रों के भविष्य की जरूरत। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।